अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया से दो अहम खबरें शेयर करेंगे। आपको पहले में ही बता दें कि हमारा पहला खबर महकमा ट्रैफिक से है और हमारा दूसरा खबर बैंकों की तरफ से है गैर मुल्कियों के लिए। ये दो खबरें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। लेकिन पहले आपको बता दें कि हम आपके स्क्रीन में उर्दू में लिखा हुआ शेयर करेंगे। अगर आप खुद उर्दू पढ़ना जानते हैं तो खुद भी पढ़िए, नहीं तो हम पढ़ के सुना देते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिना ज़्यादा बातें किए बढ़ते हैं अपने पहली खबर की तरफ। हमारा पहला खबर ये है कि महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के मालिकान को ताकीद की है कि वो गाड़ी की नंबर प्लेट गुम होने की सूरत में पहले फुर्सत में मुतबादिल नंबर प्लेट हासिल करे। अजल वेबसाइट के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट गुम होने की सूरत में मालिक को क्या कुछ करना है। इस सवाल के जवाब में महकमा ट्रैफिक ने वाज़िया किया है कि सबसे पहले तो गाड़ी का मालिक फौजदारी का रिकॉर्ड जमा करने वाले इदारे अल-सजलात अल-जनाइया को रिपोर्ट करे। दूसरा काम यह है कि मकरूरा फीस अदा करे। तीसरा काम यह है कि महकमा ट्रैफिक से रुजू करके नई नंबर प्लेट की इजरा की दरख्वास्त दे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इससे कबूल खबरदार किया था कि कोई भी शख्स अपने गाड़ी में किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट किसी भी सूरत में इस्तेमाल ना करे। ऐसा करने पर 5 से 10 हज़ार रियाल का जुर्माना होगा। अलावा हाजी हकीकी नंबर प्लेट लगाने और जाली नंबर प्लेट हटाने तक गाड़ी महकमा ट्रैफिक की तहवील में रहेगी। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा पहला खबर। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। हमारी दूसरा खबर ये है कि बैंकों में रकम जमा करते वक्त खातेदारों को ये बताना होगा कि रकम कहां से हासिल हुई है। गलत मालूमात पर अहम करने पर गिरफ्त होगी। अजल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्वीट करते हुए तवज्जो दिलाई है कि बैंक कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक खातेदारों के लिए ये बताना लाजमी है कि अकाउंट में जमा कराई जाने वाली रकम कहां से और कैसे हासिल हुई है। जी तो नाज़रीन, ये हमारा दूसरा खबर था। लेकिन आपको बता दें कि सारे ही बैंकों में लोगों से नहीं पूछा जाता कि आप जो पैसा भेज रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं कहाँ से आते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा रकम जमा कर रहे हैं तो वो ज़रूर पूछता है। मतलब जैसे 20,000 रियाल हो गया या फिर 30,000 रियाल, तो वो ज़रूर पूछेंगे। और आपने उसके जवाब में उस जो कहाँ से आपने पैसा आया, आपका सैलरी आया कहाँ से आया, आपने उसको लाजमी बताना है। आपने ये नहीं समझ लेना है कि ये उसकी हक़ नहीं बनता कि वो आपसे ऐसे सवाल ना करे। तो बैंकों में ऐसा सिस्टम है, उसकी हक़ बनता है कि वो आपसे पूछे कि आपको इतना पैसा कहाँ से आया। तो ये दो अहम खबरें आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है, मैं माजरत चाहता हूँ। आप सबकी कीमती औक़ात का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।